राधे कृष्ण। आप सभी को मैं मनीषा कौशिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आप सभी का। तो भक्ति कथाएं चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाते हैं जो कि अपने वृंदावन धाम के बांके बिहारी के ऊपर है। और जो उनके यहाँ जो पर्दा गिराया, हर 10 मिनट में पर्दा गिराया जाता है और उठाया जाता है, उसके रहस्य के बारे में है कि वहाँ पे पर्दा क्यों उठाया गिराया जाता है। बहुत से लोग जाते होंगे वृंदावन, बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये इस रहस्य के बारे में नहीं पता है कि वहाँ पर बांके बिहारी का पर्दा 1 मिनट के लिए किया जाता है, 2 मिनट के लिए किया जाता है, फिर हटा दिया जाता है, फिर गिरा दिया जाता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। तो क्या कहानी है वो मैं आपको अभी सुनाती हूँ। तो एक बार बताते हैं कि एक बार एक बुढ़िया थी जो हमेशा वृंदावन धाम जाया आया करती थी और बांके बिहारी को निहार के आती थी। वो उनको बहुत मानती थी। तो उसकी कोई संतान नहीं थी, तो वो बुढ़िया माई बांके बिहारी के यहाँ जाती आती। तो बताते हैं कि पहले बांके बिहारी को वो पर्दा नहीं किया जाता था, पर्दा वहाँ पे पहले नहीं किया जाता था। ऐसे ही खुली मूर्ति बांके बिहारी की रहती थी और सब लोग दर्शन ऐसे ही करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बांके बिहारी की मूर्ति को वो बुढ़िया माई ऐसे निहार रही थी और जैसे ही उनकी आंखों में आंखें डाली, बुढ़िया माई सोचने लगी कि बांके बिहारी के जैसा पुत्र मेरा भी होता, मेरे जो कारोबार है उसमें मेरा हाथ बटाता, मेरी खेती बाड़ी संभालता। तो ऐसे करके वो उनको एक टक निहारे जा रही थी। वो निहार के जैसे ही अब उसने दर्शन करके निहार के वहाँ से चली। तो वहाँ से जाने के बाद बुढ़िया माई के पीछे पीछे एक नवयुवक चलने लगा। बुढ़िया माई ने सोचा कोई होगा ऐसे ही। तो जैसे वो घर तक आती है तो वो नवयुवक उनके साथ ही आ जाता है। अब बुढ़िया माई पूछती है कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ और अब आपके साथ ही रहूँगा। तो बुढ़िया माई ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा ना से अच्छा है कि कोई बेटा मिल गया, चलो सही है। तो वो बुढ़िया माई के साथ रहने लगा और भगवान थे वो, तो बुढ़िया माई के साथ रहने लगे। उनकी खेती बाड़ी में करते, सब घर के सब कामों में हाथ बटाते, लेकिन उनकी कुछ आदतें लोगों को नॉर्मल नहीं लगती थी। जो एक नॉर्मल इंसान में जो होती हैं वो नॉर्मल आदतें उनको नहीं लगती थी। तो ऐसे फिर क्या हुआ कि जब सुबह पुजारियों ने देखा ऐसे पर्दा हटाया तो वहाँ पे बांके बिहारी जी की मूर्ति नहीं थी। बांके बिहारी जी की मूर्ति वहाँ पे नहीं थी। तो ऐसे ही चर्चा चली तो सबको पता चला। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे गांव में एक नवयुवक है और उसकी कुछ जो आदतें हैं वो नॉर्मल इंसान के जैसी नहीं है। और बुढ़िया माई को कोई संतान भी नहीं थी, उनका कोई भी नहीं था और वो कुछ दिनों से ही वहाँ पे आके रह रहे हैं। तो वो कुछ दिनों से आके वहाँ पे रह रहा है। तो सब लोग पुजारी वगैरह सब वहाँ पे गए तो उन्होंने पहचान लिया कि उनकी आदतों को देख के उन्होंने पहचान लिया कि हाँ। तो उन्होंने पूछा कि भगवान आप यहाँ कैसे? तो भगवान ने उनको दर्शन दिए कि तुम कौन हो। पुजारी वगैरह सब लोग वहाँ पे गए, उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो। तो भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो बांके बिहारी जी हैं। तो भगवान ने कहा कि ये बुढ़िया माई मुझे एक टक निहार रही थी, इनका मन मेरे ऊपर नहीं, मेरा मन इनके ऊपर आ गया। ये सोच रही थी कि मेरा भी बांके बिहारी के जैसा एक पुत्र हो, मेरे साथ भी, मेरे कारोबार में भी कोई मेरा हाथ बटाए, मेरे घर का कोई वारिस हो। तो मैं इसलिए इनके साथ आ गया और अब मैं यहाँ रहूँगा। तो अब वो तो हलचल तो मचनी थी। तो फिर भगवान अपना एक रूप छोड़कर वहाँ पर चले गए। तो फिर उन्होंने कि भगवान आपको वहाँ पे दुनिया वहाँ पे पूजती है दुनिया, तो आप यहाँ पे। तो बुढ़िया माई मुझे एक तक निहार रही थी, इनके मन में ये आया कि मेरा भी बांके बिहारी के जैसा ही कोई पुत्र हो, मेरी भी खेती बाड़ी, मेरे भी घर के काम में वो हाथ बटाए और मेरे को
ऐसे निहार रही थी तो मेरा मन इनके ऊपर आ गया और बस चला आया इनके साथ साथ। तो इस रहस्य के पीछे यही है कि 2 मिनट के लिए पर्दा वहाँ पे किया जाता है और 2 मिनट के लिए ही हटाया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कहीं कोई ऐसा भक्त दोबारा ना आ जाए जिसके साथ बांके बिहारी जी मतलब उन्हीं के होके रह जाएं। तो कहते हैं कि मन में जो सच्ची भावना से सोचता है, सच्ची भावना से जो श्रद्धा से भगवान को पूजता है, मानता है, उसके साथ भगवान एक परछाई की तरह चलते हैं। तो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर कर देना वीडियो को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय।